माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो टाइटल्ड एज मोशन, जिसका कुछ फिर से हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने 4 टाइप का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखा था एंड और कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो 3 इक्वेशन है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, उस 3 इक्वेशन के बेस में हम 3 न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, ये 3 इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहला जो इक्वेशन है हमारा वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड थर्ड इक्वेशन इज जो है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, these 3 equations are very much important, सिर्फ अभी के लिए नहीं, फ्यूचर में भी आप जब 10th 11th 12th में जाओगे तो ये इक्वेशन का वहाँ पे काम आता है उस टाइम पे। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशंस प्रॉपर्ली। आज ये 3 इक्वेशंस के ऊपर हम सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले हैं एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग, जो लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद हमारा ये चैप्टर मोशन ओवर हो जाएगा, उस लेक्चर में हम ये 3 इक्वेशन कहाँ से, ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन में दिमाग तो, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना कि इक्वेशन तो इक्वेशन आया कहाँ से। ओके, सो ये 3 इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे that from where it is came from. Okay, so let's continue with our numerical first. Next जो है हमारा क्वेश्चन, उसमें आप देख सकते हो कि एक जो कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन करता है एंड जो उसका एक्सीलरेशन है वो हमको दिया हुआ है। एक्सीलरेशन उसका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड एंड हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है, हमको फाइंड आउट करने बोला है व्हाट इज द टाइम, कि कितना टाइम लगा उस पर्टिकुलर कार को 20 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड में रीच करने के लिए। ओके, सो हम पहले डेटा क्या क्या है उसको देख लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। हमको एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको पूछा क्या है टाइम इज अननोन। सो इसमें हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? सो इसमें हमारा जो इक्वेशन आएगा वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल, हमारे पास सारा का सारा वैल्यू है, हम इजीली कर ही सकते हैं। पहले हम t को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये आएगा इक्वेशन। ओके, तो t को अगर हम यहाँ पे लेके आ जाए तो क्या होगा v माइनस यू अपॉन ए। ओके, सो अब इसमें आप वैल्यू को पुट आउट कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्या क्या है, टाइम हमको नहीं पता तो टाइम ही निकाल रहे हैं हम लोग। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 60, इनिशियल कितना है 20, एक्सीलरेशन कितना है 2, सो ये कितना आएगा 40/2। ओके, ये 2 है तो आ गया 20, तो 20 मीटर नहीं 20 सेकेंड। इसमें सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। सो हमारा जो आंसर निकला वो क्या है 20 सेकेंड। It will take 20 सेकेंड to reach from 20 मीटर पर सेकेंड to 60 मीटर पर सेकेंड, अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो। ओके, काफ़ी सिंपल था, कुछ इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना था। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम आते हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि एक जो बाइक है वो पहले रेस्ट में था एंड देन वो अपना वेलोसिटी गेन करता है 72 किलोमीटर पर आवर एंड इन 5 मिनट्स। ओके, सो क्या फाइंड आउट करने बोला आप क्वेश्चन में देख सकते हो, उसका एक्सेलरेशन एंड ये 5 मिनट्स में उसने जो वेलोसिटी गेन किया उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये पूछा। ओके, सो हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। लेट्स कंटिन्यू विद आवर न्यूमेरिकल। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में, इसलिए क्या होगा 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा आराम से 72 किलोमीटर पर आवर, ये भी दिया हुआ है। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, काफ़ी ईजी है, सबको पता है। 5/18 करोगे तो यू विल गेट द आंसर। क्या यहाँ पे अगर करते हो 4 तो ये क्या होगा आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम कितना हमको दिया हुआ है, टाइम हमारा है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स इसको सेकेंड में करोगे तो 300 सेकेंड। ओके, सो अब जो हमारा है पहले आपको क्या निकालना, आप कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं। हम इसमें यूज करने वाले हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, उसके बाद हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है
हमको पता है v माइनस यू बाई क्या है t, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो v क्या है यहाँ पे 20 माइनस u क्या है 0 बाई t क्या है 300। अगर इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 1/15। ओके 1/15 क्या है इसका यूनिट लिखना जरूरी है, मीटर पर सेकेंड। 1/15 मीटर पर सेकेंड। ओके ये क्या निकल गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ये क्या निकल गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन में पुट आउट करूंगा आंसर निकलेगा, यस ऑफ कोर्स। सो क्या है पहले हम s निकाल, हमको क्या निकालना बोला डिस्टेंस निकालना बोला, तो s को हम पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये तो जीरो ही दिया हुआ है तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा तो इसको हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट v का स्क्वायर करते तो कितना होगा 20 का स्क्वायर बाई नीचे क्या है 2 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना है 1/15, 15 को ऊपर लेके चले जाते हैं हम लोग, क्या होगा यहाँ पे 400 20 का स्क्वायर इंटू 15/2। अगर आप इसको करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा हमारा 6000 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 तो 3000 क्या है ये क्या निकाले हम लोग मीटर, जिसको आप 3 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ओके काफी सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये इक्वेशन का यूज कैसे करना है, कितना इजी था। ओके सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि एक जो कार है पहले उसका जो वेलोसिटी था वो 18 किलोमीटर पर आवर, देन उसने वेलोसिटी गेन कितना किया 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एंड इसे फाइंड आउट क्या करने बोला है हमारा सिंपल सा एक्सेलरेशन एंड इस वेलोसिटी चेंज के दौरान उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। ओके सब वैल्यू हमारे पास है तो लेट्स कंटिन्यू। u कितना दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 करेंगे तो सिंपल सा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी करेंगे कैलकुलेट 36 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो 36 इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके अब हम इसमें टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब इसमें हम ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, देख लो एक बार, इसमें ये वाला इक्वेशन है s इज टू ut प्लस हाफ at²। इसमें भी हमको एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम आ सकते हैं। ओके सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। क्या है v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v कितना दिया हुआ है हमारा फाइनल वेलोसिटी 10 इनिशियल वेलोसिटी 5 डिवाइडेड बाय 2 नहीं टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड 5। ओके तो 5/5 इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज एक्सेलरेशन। ओके अब इस इक्वेशन में हम सिंपली पुट आउट कर देंगे क्या है ut, u कितना है हमारा यहाँ पे निकला है 5, टाइम कितना है हमारा 5 हाफ 80 ये 5 हो गया 80 a कितना है 1 t स्क्वायर, टाइम फिर से कितना है 5 स्क्वायर तो 25 प्लस इधर 5 5 जा 25 और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा 12.5। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 25 प्लस 12.5 द आंसर विल बी 37.5। ये क्या है ये क्या निकला हमारा ये डिस्टेंस मीटर। ओके सो ये जो 3 इक्वेशन है इस 3 इक्वेशन पे बेस पे हम न्यूमेरिकल कर लिए। अब ये 3 इक्वेशन कहाँ यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन में यूज करना है, हाउ विल यू नो। ओके सो अब 3 इक्वेशन को कहाँ यूज करना है इसको देख लेते हैं। पहले इक्वेशन हमारा क्या था v इज इक्वल टू यू प्लस at। ओके सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब देखो ध्यान से देखो, पहले में अगर जब हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होता है एंड इन तीनों में से कोई चीज़ को फाइंड आउट करने बोलते हैं तब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का नामो निशान भी नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम नहीं है। जब हमको क्वेश्चन में टाइम का जिक्र कहीं भी ना किया हो तो क्या हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ये सेकेंड वाला। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। एंड थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में आप देख सकते हो कि हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, बट इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, हमारा फाइनल वेलोसिटी v मिसिंग है, इसमें v नहीं है, u है v नहीं है। ओके सो इसमें क्या मिसिंग है देख लेते एक बार, v मिसिंग है,
इसमें क्या मिसिंग है, इसमें टाइम मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये तीन चीज इसमें मिसिंग है। अगर क्वेश्चन में जो चीज मिसिंग रहेगा हम वो इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके, तो ये जो है ये डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सेलरेशन का सिंपल सा रिलेशन वाला इक्वेशन था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पूरा का पूरा ये कहाँ से आया उसको हम डिराइव करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डाउनलोड द वाइब्रेनो ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।